नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम क्लासेस आंग्रिया जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि जो हमारे चैनल की नोटिफिकेशन है सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अगर आपको किसी संख्या में से 1/2 घटाने और उसके परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, वो क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहला काम आप प्रश्न को समझिए। प्रश्न कह रहा है कि भाई एक ऐसी कोई संख्या है जिसमें से आपको 1/2 घटा देना है। तो सबसे पहले तो आपको 1/2 घटा देते हो तो, और उसको अगर आप 1/2 से गुणा कर देते हो तो आपको 1/8 प्राप्त होता है, ये कह रहा है प्रश्न। तो हमें तो वो संख्या ही नहीं पता, तो सबसे पहला काम हमारा क्या है, उस संख्या को मानना। तो हम मान लेते हैं, माना कि संख्या बराबर x, माना कि संख्या बराबर x। भाई वो संख्या क्या है, x है। पहला काम मान लिया संख्या। अब बाद की बात है, बाद में प्रश्न क्या कह रहा है उसके हिसाब से तो हम लिखेंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग अब इसको सॉल्व करेंगे। उसने क्या बोला कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर, तो संख्या हमने x मान ली तो हमें 1/2 घटाना पड़ेगा, तो हम घटा देते हैं। तो x माइनस 1/2। फिर उसने क्या बोला, 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, तो घटा तो दिया। अब तो ये जो परिणाम है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, 1/2 से गुणा करना पड़ेगा। गुणा भी कर दिया तो वो कहता है कि गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है। मतलब इसका जो भी आंसर होगा वो क्या होगा, 1/8 होगा। आई बात समझ में, ये चीज इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ गई तो बात की तो बहुत सरल बात है, तो ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो करते हैं। तो यहाँ पर कोष्टक के बाहर एक संख्या लिखी हुई, इसका मतलब ये कोष्टक के अंदर वाली सभी संख्या से गुणा होगी। तो कर देते हैं, x को कर देते हैं 1/2 से। जब x को 1 से गुणा किया तो हो गया x और बटे में 2 का 2। अभी 1/2 से भी गुणा होगा तो ये प्लस का ये माइनस का, तो चिन्ह हो गया माइनस का। गुणा किया तो अब ये 1 को 1 से करोगे तो 1 आएगा, 2 को 2 से किया तो 4 आएगा। समझ में आई बात। अब यहाँ पर 1/2 का 1/2। अब यहाँ पर भिन्नों की घटा हो रही, तो 2 और 4 का जो लसअप होता है वो होता है 4। क्या होता है 4। 4 में 2 का भाग 2 बार गया, 2 को 1 से गुणा करो तो ये हो जाएगा 2x। 4 में 4 का भाग 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1, ये 1/8 का 1/8। अब यहाँ कैलकुलेशन नहीं हो रही ना, ये इसमें से घटेगा नहीं, ये ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ जब भिन्न होती है तो मैंने आपको समझाया हमेशा उसमें क्या करते हैं, वज्र गुणा। तो ये गुणा हो जाएगा इससे, तो 8 को गुणा करना पड़ेगा 2x माइनस 1 से और 4 को गुणा करना पड़ेगा 1 से। तो 2 को आप 8 से, 2x को 8 से करो तो ये हो गया 16x। 8 को 1 से करो तो माइनस का 8 हो गया, प्लस का 8 है, माइनस का 1 है, और ये 4 का 4। अब आप कर दो पक्षांतरण, तो 16x बराबर 4, ये माइनस का 8 उधर गया तो प्लस का, यानी 16x बराबर क्या हो गया 12। x बराबर क्या हो जाएगा, x के गुणा में 16 उधर गया तो बट्टे के अंदर, तो 12/16। अब 12 और 16 किसके बारे में आते हैं, 4 के बारे में। तो 4 के बारे में 12 आते हैं 3 बार और 16 आते हैं 4 बार, यानी जो x का मान वो संख्या होगी वो 3/4 होगी। दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है। यदि इसका अंतर, इन दोनों संख्याओं का जो अंतर होगा वो 18 होगा तो वो संख्या क्या होगी आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, उसने ये बोला कि जो अनुपात है वो क्या है, अनुपात बराबर 5:3, मतलब जो दोनों संख्या है वो 5:3 है। तो भाई हम क्या करते हैं, एक संख्या का तो 5वां हिस्सा दे रखा है, एक का 3रा हिस्सा दे रखा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं को मान लेते हैं। माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर, इसका भाग 5 है ना, तो हम मान लेते हैं 5x। दूसरी संख्या को हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, दूसरी का कितना हिस्सा है 3 है, तो मान लेते हैं 3x। जो अनुपात में संख्या होती है हम उसका हिस्सा मान सकते हैं। तो यहां पर आपको ये चीज दे दी। फिर उसने बोला कि अंतर है वो 18 है, तो अब प्रश्न कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो प्रश्न अनुसार, प्रश्न कह रहा है कि जो संख्याओं का अंतर है वो कितना है, वो 18 है।
भाई ये जो संख्याएं हैं दोनों, इनका अंतर क्या है 18। तो हम अंतर निकाल के देखते हैं। अंतर कैसे होगा, जब एक संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तब अंतर आ जाएगा। समझ में आई बात। 5x में से 3x घटाएंगे तो 18 प्राप्त होगा, यानी 5x में से 3x गया तो बचा 2x बराबर 18, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 18/2, यानी x बराबर क्या प्राप्त हुआ 9। 18 में 2 का भाग जाता है 9 बार। इसका मतलब वो संख्या क्या थी, संख्या 9 है। तो पहली संख्या हमारी क्या प्राप्त होगी, पहली संख्या 5 इंटू 9, यानी वो पहली संख्या होगी 45। दूसरी संख्या क्या प्राप्त होगी 3 इंटू 9, यानी 9 3 27। वो दोनों संख्या ये वाली होगी। ये हमें याद करना था कि वो दोनों संख्या क्या होगी। प्रश्न संख्या 6 के अंदर हमें ये पूछा गया है कि 3 कोई लगातार पूर्णांक है जिनका योग 51 है। इसका मतलब ये है कि कोई भी 3 ऐसी संख्या है जिनको जोड़ने पर कंटिन्यू, लगातार का मतलब कंटिन्यू ऐसी संख्याएं हैं जिनको जोड़ने पर 51 होता है। तीनों संख्याओं को जोड़ने पर 51 होता है। तो संख्या कहां से स्टार्ट है, जैसे मान लो मैं कह दूं कि भाई 8 9 10, 8 9 10, तो तीनों को जोड़ने पे 51 होना चाहिए। तो ऐसी ही कुछ संख्या हैं जो 3 संख्या है जिनको कंटिन्यू जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है। तो पहली कौन सी संख्या ये हमें नहीं पता, तो हम सबसे पहले मान लेते हैं। माना कि 3 लगातार पूर्णांक बराबर, पहला मान लिया हमने x। अब कंटिन्यू संख्या तभी आती है जब हम उस संख्या के अंदर 1 जोड़ते हैं। मतलब x के बाद वाली संख्या तब आएगी जब मैं x के अंदर 1 जोड़ूंगा। x प्लस 1 के बाद वाली संख्या कब आएगी, जब मैं x प्लस 1 के साथ क्या करूंगा 1 जोड़ूंगा। तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, तो अगली संख्या क्या होगी x प्लस 2 हो जाएगी। तो ये कंटिन्यू संख्या होगी। अब प्रश्न ने क्या बोला, उनका योग क्या है 51। तीनों पूर्णांकों का योग, तीनों पूर्णांकों का योग आपको दे रखा है वो है 51। तीनों पूर्णांकों का योग 51। इसका मतलब इन तीनों को जोड़ने पर भी 51 होना चाहिए। तो जोड़ देते हैं x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर 51। इन सबको जोड़ोगे तो भी 51 होगा प्रश्न के हिसाब से। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। x और x तीनों जुड़कर हो गए 3x। कितने हो गए 3x। 1 और 2 हो गए 3 और बराबर हो गए 51। अब 3 का आप कर दो पक्षांतरण। पक्षांतरण करोगे तो 3x बराबर 51 माइनस 3, यानी 3x बराबर क्या हो जाएगा 48। x बराबर क्या हो जाएगा, x के गुणा में 3 है, बराबर के स्तर में गया तो कहां जाएगा बट्टे के अंदर। अब देखो x 3 एकम 3, 1 बचा और 8, 3 6 18 यानी 16। x बराबर क्या आएगा 16। आपको तीनों संख्या बतानी है। आपने तीनों संख्या क्या मानी, एक तो मानी x मतलब आई 16, दूसरी आपने x प्लस 1 यानी 16 प्लस 1 मतलब 17, दूसरी क्या आई 17, फिर x प्लस 2 यानी 16 प्लस 2 यानी 18, यानी वो तीनों संख्या क्या होगी 16 17 और 18 है जिनको जोड़ने पर 51 प्राप्त होता है। सातों क्वेश्चन है 8 के लगातार 3 गुणजों का योग 888 है, तो वो तीनों गुणज क्या है ये आपको बताने। अब आपको इस वाले प्रश्न और इससे पहले वाला क्वेश्चन समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो सातों क्वेश्चन है 8 के लगातार 3 गुणज, इसमें इसने गुणज की बात करी है। तो हमेशा जब गुणज की बात की जाती है तो हमेशा जिस संख्या के गुणज के बारे में डिस्कस होता है हमेशा उसका पहाड़ा बोला जाता है। तो यहाँ पर इसने 8 के लगातार 3 गुणज, तो 8 का गुणज 8 16 24 32 ये होते हैं। लेकिन शुरुआत कहां से, मतलब पहला गुणज कहां से स्टार्ट करना ये हमें थोड़ी पता है कि भाई पहला स्टार्टिंग से कह रहा है कि बीच में से कह रहा है, कहां से कह रहा है, तो हमें तो पहला गुणज नहीं पता है। तो 8 इंटू 1 क्या होता है 8 होता है। तो हम कहेंगे कि 8 का पहला गुणज है वो 8 होता है।
उसने तो 8 के लगातार 3 गुणजों का योग बोला है, तो 8 का गुणज कौन सा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है, ये हमें नहीं पता। तो हम क्या करेंगे, इस एक की जगह क्या कर लेंगे, x मान लेंगे। तो 8 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 8x। तो हम क्या करेंगे, 8 का गुणज क्या मानेंगे, क्या मानेंगे, 8x। अब इसके बाद इसका अगला गुणज कब आएगा, जब इसमें क्या करूंगा, 8 जोड़ दूंगा। तो क्या आ जाएगा, 8x प्लस 8, फिर 8x, 8 में 8 जोड़ोगे 16, तो 8x प्लस 16 हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार से ये लेना पड़ेगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि माना कि 8 के लगातार गुणज बराबर 8x प्लस 8, 8x प्लस 16। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है कि भाई ये तीनों संख्या कैसे आई। उसने ये कोई जिक्र नहीं किया कि 8 का 5वां गुणज, तो हम 8 पंजे 40, हम 40 कह सकते थे। तो उसने कौन सा गुणज है, कहां से स्टार्ट है, वो डिस्कस नहीं किया है। तो सबसे पहला गुणज अगर हम 8x मानेंगे, तो 8x का अगला तब आएगा जब उसके अंदर 8 जोड़ेंगे, और उसका अगला गुणज तब आएगा जब 8x के अंदर 8 जोड़ेंगे। तो 8 और 8 तो 16 हो जाएगा, 8x प्लस 16 हो जाएगा। समझ में आई बात। फिर उसने प्रश्न में जो बोला है वो लिखो। उसने क्या बोला, प्रश्न अनुसार वो कह रहा है उनका जो योग है, मतलब इनको जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, जोड़ने पर 888 प्राप्त होता है, बराबर दे रखा है 888। अब इनको जोड़ो, 8x 8x 16, 16 4 8 24, ये हो गया 24x। इनको जोड़ो, 16 और 8 भी क्या होते हैं, 24, 24x प्लस 24 बराबर क्या हो जाएगा, 824 का कर दीजिए पक्षांतरण। तो 24x बराबर 888 माइनस 24। आप 24x में से 24x बराबर 888 में से 24 घटा दीजिए। तो 888 माइनस 24, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 864। तो ये बचेगा 864 बच जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 864 बटा 24 बटे में चला जाएगा। तो 24 के पारे में ये संख्या आनी चाहिए। तो आप इसको थोड़ा और सरल कर दीजिए, इसको 2 के पारे से काट दीजिए। 2 के पारे से 8 गया 4 बार, 6 गया 3 बार, 4 गया 2 बार, और 12, ये 24 चला गया 2 के पारे में 12 बार। x बराबर ये आया। आप इसके अंदर भाग दे दीजिए। तो आप 432 के अंदर 12 का भाग दोगे, 12 दूनी 24, 12 36, 12 तो 48 ज्यादा हो जाते हैं 3 बार। तो 3 बार देने पे आते 12 दूनी 24, 12 36। तो यहाँ बचेगा आपके 7 और ये 0, यानी 72, 12 सिंह 72। यहाँ क्या आएगा, 36। क्या आ गया यहाँ पर, 36। x बराबर हमें प्राप्त हुआ 36। तो यहाँ पर x का मान तो ये हुआ, हमें तो वो 8 के सभी गुणज याद करने। तो 8x बराबर क्या हो जाएगा, 8 इंटू 36। तो 8 इंटू 36 कितना होता है वो देखो, 8 इंटू 36 करो, 8 इंटू 36, 36 को 8 से गुणा कर दो, 8 सिंह 48, 48 का 8 हासिल 4, 8 3 24, 24 28, कितने हो गए, 8x पहला गुणज 8 का क्या हो जाएगा, 288। फिर आप उसमें अगला जोड़ दीजिए, जैसे 8x प्लस 8 बराबर क्या होगा, जब आप इसके अंदर 8 जोड़ दोगे, इसी में 8 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 296। फिर 8x प्लस 16, मतलब इसी में आप 8 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 304। इसका मतलब इसके जो 8 के जो तीनों गुणज है वो क्या होंगे, 288, 296 और 304 होंगे। ये हमारा आंसर